अक्षय तृतीया 2026 खास उपाय दोस्तों जो आपकी किस्मत बदल दे। यदि आप सुहागिन महिलाएं हैं तो यह कार्य करना ना भूलें अपने अखंड सुहाग के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि इस दिन हमें हमारे घर में सुख शांति समृद्धि धन सुख और भाग्य को साथ मिलने वाला ऐसे कौन से कार्य करें जिससे कि हमारे जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन हो। आखिरी उपाय बहुत ही शक्तिशाली है तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। पहले तो हम जान लेते हैं अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया को ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन की किया गया दान जप शुभ कार्य या कभी नष्ट नहीं होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है और कृपा प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं उपाय जो आपकी किस्मत बदल दे। तो दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उपाय से पहले आपको स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है सुबह के समय। उसके बाद अपने घर के मंदिर में पूजा करें। पूजा में जो है आप संकल्प अवश्य लें और पीले रंग का ही वस्त्र धारण करें। और यह सब यदि आप करते हैं तो रुके हुए काम आपके जो है बनने लगते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो इस दिन जो है आप जितना नाम जप कर सके वह आपके लिए लाभकारी होगा, आपके पापों को नष्ट करने वाला होगा जो भी आपसे जाने अनजाने में हो गए हों। और इस दिन कहा जाता है कि जो भी आप करेंगे वो अक्षय हो जाता है, उसका क्षय नहीं हो जाता है। तो इस दिन जो है फूल तुलसी दल और दीपक से पूजा करें, उसके बाद मंत्र जाप करें। और अब हम जानेंगे चमत्कारी उपाय जो आपसे बात की हूँ। तो जैसा कि टाइटल है, शाम के समय घी का दीपक मुख्य द्वार पर अवश्य जलाएं, क्योंकि हमारा जो मेन डोर होता है उसी से हमारे घर में खुशियाँ भी आती है, या ऐसा कह लीजिए कि मुख्य दरवाजा ही हमारे भाग्य को चमकाने वाला होता है। तो दीपक जलाएं, मन में बस यही प्रार्थना करें कि मेरे घर में कभी अंधकार ना आए, हमेशा इसी प्रकार हमारा घर प्रकाशमय बना रहे, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहे हमारा घर। उसके बाद अक्षय दान जो कि क्षय नहीं होगा, उसका दान आप क्या करें, जरूर करें इस दिन, वह है अन्नदान। कहा जाता है कि अन्नदान जो होता है महादान होता है। तो इस दिन चावल गुड़ सत्तू फल या वस्त्र जरूर दें। जल से भरा पात्र किसी भी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को अगर कोई मिल जाए तो जरूर दें, या फिर किसी जरूरतमंद को मीठा शरबत बना के पिला सकते हैं, या फिर पानी का बॉटल भी आप खरीद के दे सकते हैं। यह सब करने से गरीबी दूर होती है और पुण्य हमारे बढ़ते हैं। अब सुहागिन महिलाएं क्या करें। सुहागिन महिलाएं इस दिन जो है अपने सुहाग को बढ़ाने के लिए अखंड करने के लिए हल्दी कुमकुम श्रृंगार की सामान दान में अवश्य दें, और यह किसी ब्राह्मण को या मंदिर में आप दान अवश्य दें। और पौधा लगाने का भी शुभ योग होता है जिसका भी हमें लाभ मिलता है, इससे घर में हमारे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो अक्षय तृतीया पर तुलसी या मनी प्लांट का पौधा भी अपने घर में लगा सकते हैं। अब आखिरी उपाय जो है कि इस दिन आप जो है नया व्यापार या पढ़ाई या कोई भी नया शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं, उसमें अवश्य ही आपको सफलता मिलती है। और एक चीज़, इस दिन आप जो है भूल कर भी यह कार्य न करें, क्या झूठ नहीं बोले, किसी का अपमान न करें, क्रोध आलस से दूर रहें, क्योंकि हम जो भी करते हैं हमारे सामने वही आता है और हमारा वह क्षय नहीं होता है। यदि हम किसी की आत्मा को तकलीफ पहुंचाते हैं कष्ट पहुंचाते हैं अपनी वाणी द्वारा, तो वो भी हमारे लिए कितना भी हम दान करें पुण्य करें, अपने घरों में बड़ों का अपमान करें, तो हमारे लिए वह किसी महत्व का दान पुण्य नहीं रह जाता है। पहले अपने परिवार की सेवा अर्थात अपने परिवार को खुश रखें, उसके बाद अपने परिवार के मतानुसार अनुरूप ही आप दान पुण्य करें, इससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो दोस्तों यदि जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक तो अवश्य करिएगा। आपकी एक लाइक का मुझे इंतज़ार रहता है और मुझे बहुत बड़ा मेरे लिए वो महत्वपूर्ण होता है आपका एक लाइक। मुझे यह पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो लाइक अवश्य करिएगा, करना ना भूलिएगा। ओके, धन्यवाद।